आपने YouTube पे बहुत सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो देखा होगा। बट आज जो मैं आपको नॉलेज देने जा रहा हूँ ये बिगिनर से प्रो लेवल तक है। और आपको जो भी मैं चीजें आप बताऊंगा आज, वो चीजें आपको क्या कि प्रीमियम कोर्सेज में आपको देखने को मिलते हैं। वो सब कुछ क्या कि मैं बिल्कुल फ्री में बताऊंगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। हिडन ट्रैप्स, इंस्टीट्यूशनल लेवल्स और एक्यूरेट ड्राइंग, हमें किस तरीके से क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना चाहिए, और कौन से ट्रैप है जिनसे कि एक बिगिनर्स वहां पे ट्रैप होते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल के वो कौन से लेवल है जहां पे मार्केट रिवर्स होता है और वहां से बाउंस बैक होता है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंप्लीट ट्रेडिंग गाइड आज मैं आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ। जस्ट सिंपली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, आप इसको सबसे पहले समझो। ठीक है, भले ही आपको पता होगा बट ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिक समझना ट्रेडिंग का पहला स्टेप है। ठीक, तो यहाँ पे सपोर्ट क्या है? सपोर्ट का मतलब है वो प्राइस जोन जहां बायर्स इतने ज्यादा होते हैं कि प्राइस नीचे नहीं जाती, प्राइस वहां से बार बार बाउंस बैक करती है। सोचो जैसे जमीन प्राइस उससे टूटी नहीं। ठीक है, मतलब कि सिंपल प्राइस सपोर्ट वो लेवल होता है जहां पे प्राइस आता है। ठीक है, जैसे ये जो लेवल हो गया, प्राइस इस लेवल पे आया। ठीक है, इस लेवल पे प्राइस आया। ठीक है, इस लेवल पे आने के बाद फिर यहीं से क्या है कि तेज से हमें एक बाउंस बैक कभी कभी देखने को मिलता है। तो वो लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट जोन होता है। और वहीं पे अगर रेजिस्टेंस क्या होता है उसको आप समझो, वो प्राइस जोन जहां सेलर्स डोमिनेट होते हैं और प्राइस ऊपर नहीं जा सकती, प्राइस वहां से रिजेक्ट होती रहती है। सोचो सेलिंग, ठीक है, सेलिंग छत सोचो, और प्राइस उसे तोड़ना मुश्किल लगती है। मतलब वो लेवल जहां से क्या है कि प्राइस रिवर्सल होती है, मतलब सपोर्ट से बाउंस बैक, और रेजिस्टेंस से प्राइस जहां से तेज से हमें गिरावट हमें देखने को मिलता है, वही लेवल हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। और अगर हम बात करें की पॉइंट की, अगर हम बात करें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्ट लाइन नहीं, ये जोन्स होते हैं। प्राइस इनके अराउंड रिएक्ट करती है, एग्जैक्ट प्राइस पर नहीं रहती है। अगर अक्सर अगर आप देखो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट अक्सर हमें क्या है इस तरीके से एक जोन में हमें हमेशा ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, इस ज्यादातर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे रहती है। तो उसके बाद चलिए सेकंड स्लाइड पर हम यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमें किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना चाहिए। बिगनर्स का सबसे बड़ा कंफ्यूजन सॉल्व हो गया है इसी कंसेप्ट में। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, किस तरीके से हमें एक एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि आपको हायर टाइम फ्रेम से शुरू करो, मतलब वीकली टाइम फ्रेम पर आओ, फिर डेली टाइम फ्रेम पर आओ, फिर 4 आवर टाइम फ्रेम पर, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पर। बड़े चार्ट पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करो, टॉप टू डाउन एनालिसिस इसी तरीके से होता है। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, फिर डेली, फिर 4 आवर पर, फिर 1 आवर पर। तो ज्यादा एक्यूरेट जो कि वीकली और डेली का सबसे ज्यादा क्या है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है यहाँ पर। ठीक, इसके बाद सेकंड पॉइंट जो कि बॉडी क्लोज देखो, वीक बिल्कुल भी आप मत देखो। ठीक, तो कैंडल की बॉडी ओपन क्लोज का प्रायोरिटी दो। ठीक है, उसको प्रायोरिटी दो। और विक्स को इग्नोर करो, ड्राइंग करते वक्त विक्स फेक आउट्स होते हैं। तो विक्स को कैसे लेना है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे विक्स बन रही है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कैंडल बन रही है, इस तरीके से यहाँ पे कैंडल बने। तो आप क्या करो, ये जो विक है ना, इस विक से इस विक तक इसको आप कनेक्ट कर दोगे ना, तो एक जोन क्रिएट हो जाएगा। तो ये भी लेवल अच्छा है, या इस तरीके से भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बॉडी ले सो, इसका बॉडी और इसका बॉडी, फिर यहीं से गिरावट हमें देखने को मिला, इस तरीके से भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो वैलिड लेवल कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2+ टचेस जहां पे होती है वो लेवल हमारे लिए वैलिड लेवल होता है। एक बार प्राइस टच करना काफी नहीं है, तो उसको आप कंसिडर मत करो सपोर्ट या रेजिस्टेंस। कम से कम 2 से 3 बार प्राइस वहां से रिएक्ट करे, तब वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम इसको मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो बैक करते हैं हम यहाँ पे। अगर यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, तो जोन ड्रॉ करो, लाइंस नहीं। ठीक है, जोन ड्रॉ करो, यहाँ पर लाइंस मत ड्रॉ करो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक थिन लाइन नहीं, एक जोन है। 5 से 10 पॉइंट का एरिया बनाओ जहां प्राइस कंसिस्टेंटली रिएक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है कि कुछ गलतियां हैं, इसको आप बिल्कुल भी मत करो। हर स्विंग हाई लो पर लाइन मत बनाओ, सिर्फ वो लेवल्स लो जहां प्राइस क्लियरली मल्टीपल बार रिएक्ट करी है। ठीक है, मतलब कभी कभी क्या है कि आपको इस तरीके से लाइन देखने को मिलती है, तो हर एक स्विंग हमें यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके से बिल्कुल नहीं लेना है। तो हमें स्ट्रॉन्ग लेवल, जैसे ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो एक ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल, तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करो, वो ज्यादातर वर्क करती है। ठीक, इसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड कैसे करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मेन स्ट्रेटजीज है
एंट्री, एसएल, टारगेट सब कुछ कवर हमने इसी में कर लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है कि बाउंस ट्रेड, मतलब कि एंट्री हमें कैसे करना है, प्राइस सपोर्ट टच करे प्लस बुलिश कैंडल क्लोज हो, एसएल हमें सपोर्ट के 5-10 पॉइंट नीचे रखना है बफर पॉइंट देकर, और टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक रहता है। सेकेंड स्ट्रेटजी जो है ब्रेकआउट ट्रेड, मतलब एंट्री रेजिस्टेंस ब्रेक प्लस रिटेस्ट हो, एसएल आपको ब्रोकन रेजिस्टेंस के नीचे, और टारगेट कम से कम मिनिमम आपको 1:2 या 1:3 रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना है। थर्ड स्ट्रेटजी जो कि यहाँ पे फ्लिप जोन, मतलब कि एंट्री आपको ओल्ड रेजिस्टेंस इक्वल टू न्यू सपोर्ट रिटेस्ट पर लेना है, फ्लिप जोन के नीचे क्लोज और टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। सिंपल कंसेप्ट है, ये जो लेवल है हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर अगर कोई हैमर कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे बुलिश का। ठीक है, कैंडल स्टिक पर, ये बेस पर है। सेकेंड स्ट्रेटजी की अगर बात करें, जैसे रेजिस्टेंस है, मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद अगर रिटेस्ट करा है, प्रीवियस स्विंग को अगर ब्रेक करा है, तो फिर हम क्या है कि यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक है, थर्ड स्ट्रेटजी क्या है कि यहाँ पे जो ओल्ड रेजिस्टेंस है, पुराना रेजिस्टेंस है, ये बन गया हमारे लिए, मार्केट क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और न्यू सपोर्ट को अगर रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, और नया जो सपोर्ट यहाँ पे बना है इसको ब्रेक करके आया। ठीक है, तो अगर इसने इसको ब्रेक किया तो अब हमारे लिए क्या है कि रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बन गया। ठीक, तो इसके नीचे जो सपोर्ट है इसको रिटेस्ट करके जब ये बाउंस बैक करें, ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे क्या है कि इसको प्लान करना है। तो ये 3 स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। और कंफर्मेशन रूल क्या है कि कैंडल का फुल बॉडी क्लोज होना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे, सिर्फ वीक टच काफी नहीं है, बॉडी भी टच होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपने ये समझ लिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हमें कैसे ट्रेड करना है, और 3 स्ट्रेटजी भी मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड पर हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, देख सकते हो कि यहाँ पे बाय कब करना है, यहाँ पे बाय कब करना है, और यहाँ पे बाय कब करना है। ठीक है, तो हिडन ट्रैप्स एंड स्टॉप फंड, डार्क सीक्रेट जो कि आपको कोई भी नहीं बताता, ये जनरली क्या कि आपको कोर्सेज में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो कि रिटेल ट्रेडर्स क्यों बार बार फेल होते हैं, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी गलतियों को नहीं जानोगे तो आप इंप्रूवमेंट ही क्या करोगे। तो मोस्ट ट्रेडर्स यही गलती करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ब्लाइंडली ट्रेड करना डेंजरस होता है। अगर देखा जाए तो बियर ट्रैप, सपोर्ट पर ट्रैप कैसे होते हैं, मतलब क्या हुआ, इंस्टीट्यूशंस ने रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप्स हंट किए, प्राइस थोड़ी देर के लिए सपोर्ट के नीचे गई, एसएल हिट किए, फिर रिवर्स हो गए, रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट पे थे तो वो ट्रैप हो गए। जनरली अगर देखा जाए तो ये जो लेवल था ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था। मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे ब्रेक किया तो सभी को लगा ब्रेक डाउन हो गया, तो अब हम यहाँ पे सेल करते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि सप्लाई यहाँ पे टूटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो एक्चुअली यहाँ पे रिवर्सल आना चाहिए, बट आया, मतलब कि एक्चुअली अगर यहाँ पे हमें डाउन साइड का मोमेंटम आना चाहिए, बट यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, रिवर्स हो गया मार्केट। तो ये जो नीचे आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला, ये होती है ट्रैपिंग, लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्ट्रिप, स्टॉप लॉस हंट, इसी को कहते हैं। और आप हमेशा कहते हो कि फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट इसी को कहते हैं। ठीक है, और यहीं से मार्केट ने तुरंत यहाँ पे रिवर्स, सभी का एसएल इस लेवल पड़ा, और एसएल जैसे ही कटता है सभी तेज से मार्केट मोमेंटम करता है। बुल ट्रैप की बात करें तो रेजिस्टेंस पर ट्रैप होते हैं अक्सर, हमेशा स्विंग लो स्विंग हाई या सपोर्ट रेजिस्टेंस पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे रहती है। रेजिस्टेंस पे क्या है कि जो ये लेवल है रेजिस्टेंस, इसके ऊपर सभी के एसएल यहाँ पे पड़े हुए, किनका एसएल पड़ा हुआ है, सेलर्स का। तो मार्केट सबसे पहले क्या करेगा, सेलर्स का एसएल लेगा। ठीक है, उनका एसएल यहाँ पे लिया, और फिर उसके बाद एक नई लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट किया, मतलब कि यहाँ पे बायर्स का जो भी एसएल है नीचे है। तो मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को ही ट्रेड करता है। मार्केट ने जैसे नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट किया, मार्केट उनका भी लिक्विडिटी लेकर खड़ाक से नीचे आता है। मतलब रिटेल ने बाय किया रेजिस्टेंस ब्रेक पर, ट्रैप हो गए, इंस्टीट्यूशन ने सेल किया ऊपर और प्राइस नीचे आ गई। ट्रैप से बचने का तरीका, ब्रेकआउट के बाद वेट करो, प्राइस वापस आकर रिटेस्ट करे और कंफर्म बाउंस हो, तभी एंट्री लो। पेशेंस इक्वल टू हमेशा सेफ्टी बनता है। ठीक है, हमेशा पेशेंस रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पे कुछ लेवल्स है जो मैंने अभी आपको बताया कि इंस्टीट्यूशंस के लेवल्स होते हैं, द डार्केस्ट सीक्रेट जो कि मार्केट का, स्मार्ट मनी कहाँ और कैसे काम करता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले आप समझो कि ये इंस्टीट्यूशंस होते कौन है, हु आर इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड हेज फंड्स, मार्केट मेकर्स एमएम, लार्ज प्रॉप फर्म्स, और सेंट्रल बैंक्स और एफआईआईस एंड डीआईएस इंडियाज, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स।
इनके ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं कि मार्केट मूव हो जाता है। ये रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉक्स हंट करते हैं ताकि उन्हें चीप प्राइस मिल सके। उनके लेवल्स पे ट्रेड करो, उनके अगेंस्ट बिल्कुल भी मत जाओ। और वो कौन से लेवल्स हैं? वो लेवल्स हैं की इंस्टीट्यूशंस लेवल्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। राउंड नंबर्स मतलब 100, 200, 500, 1000 साइकोलॉजिकल लेवल्स जहां इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स होते हैं। सेकंड पॉइंट, प्रीवियस डे हाई एंड लो। प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जहां स्मार्ट मनी एक्टिविटी होती है तो इस लेवल पे सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद वीकली ओपन क्लोज मतलब वीकली कैंडल के ओपन क्लोज पे बड़े ऑर्डर्स फ्लोस होते हैं हम अक्सर। उसके बाद इक्वल हाइस एंड इक्वल लोस, ठीक है। मल्टीपल सेम हाइस एंड लो इक्वल टू लिक्विडिटी पूल इक्वल टू इंस्टीट्यूशन का टारगेट। कोई भी लेवल्स अगर इक्वल हाई एंड इक्वल लो है इस तरीके से, जो भी इक्वल हाई इक्वल लो है इस तरीके से, तो इस लेवल पे बहुत ज्यादा क्या क्या यहाँ पे लिक्विडिटी रहती है, ठीक है। मार्केट इसको ग्रैब करता है फिर रिवर्सल देता है। अक्सर लिक्विडिटी ग्रैब तभी होती है जब मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है, ठीक है। और यहाँ पे एफवीजी और इम्बैलेंस क्या है? फेयर वैल्यू गैप, जहां प्राइस दोबारा आती है ऑर्डर्स फिल करने के लिए, इसको हम एफवीजी और फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी हंट क्या होती है? लिक्विडिटी हंट का मतलब है इंस्टीट्यूशंस ने इक्वल हाई स्वीप करके स्टॉप्स लिए फिर प्राइस को नीचे गिरा दिए। मतलब जो ये लेवल है रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, कभी कभी क्या होता है कि इसके ऊपर एक वीक होती है बट इसकी क्लोजिंग क्या है कि उस लेवल के अंदर हो जाती है। तो मतलब ये जो है इसको हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, लिक्विडिटी हंट इसी को कहते हैं। ट्रैप छोटे स्टॉप्स हंट करते हैं जो ऑब्वियस लेवल पे होते हैं। सीक्रेट फॉर्मूला इसका क्या है कि सबसे पहले हमें इंस्टीट्यूशनल लेवल्स आइडेंटिफाई करो, रिटेल ट्रेडर्स के एसएल पता करो, उनके स्वीप के बाद रिवर्स एंट्री लो, ठीक है। यही क्या कि डार्केस्ट सीक्रेट है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। स्टॉप हंट मैकेनिज्म एग्जैक्टली क्या होता है इसको समझो। एक ट्रेड का पूरा स्टोरी अंदर से समझो तभी क्या क्या आप समझ पाओगे। सबसे पहले रिटेल ट्रेडर्स बाय करते हैं, मतलब सबने सपोर्ट पे बाय किया और ऐसा सपोर्ट के नीचे रखा। क्लासिक टेक्स्ट बुक ट्रेड ये रहता है, नॉर्मल सा है, बेसिक सा है, सभी को ये पता है। बट इंस्टीट्यूशन देख लेते हैं, मार्केट मेकर को पता होता है कहाँ मोस्टली स्टॉप्स हैं, वो डेटा उनको पहले से पता रहता है, ठीक। पता करते हैं। उसके बाद स्टॉप फंड एग्जीक्यूट, प्राइस सडनली सपोर्ट के नीचे जाती है, एसएल हिट होते हैं, रिटेल आउट हो जाते हैं। स्मार्ट मनी इंटर कब होते हैं? चीप प्राइसेस पर इंस्टीट्यूशन बाई करते हैं, एग्जैक्टिव वहां जो रिटेल से सेल होता है। मतलब स्टॉप फंड चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो। इसलिए रिटेल ने एसएल के साथ बाई किया, यहाँ इंस्टीट्यूशन एंट्री है। मतलब ये जो सपोर्ट है इसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई बट क्लोजिंग इसके ऊपर हुआ, ठीक। और यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ? एक हैमर कैंडल। तो हमें एंट्री किस पर करना है? हमें एंट्री इस हैमर कैंडल पे, और इंस्टीट्यूशन जो कि इस लेवल पे और इस लेवल पे यहाँ पे एंट्री होती है। और देख सकते हो मोमेंटम किस तरीके से मिलता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रिटेस्टिंग या कोई एक मोमेंटम कैंडल अगर आपको सेम डायरेक्शन में अगर देखने को मिलता है ना, तो फिर क्या है कि आप वहां पे ट्रेंड प्लान करो, ठीक। चलिए नेक्स्ट चार्ट पर आते हैं यहाँ पर। और रोल रिवर्सल एंड एडवांस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट आपको जरूर से जानना चाहिए। प्रो लेवल सीक्रेट जो बिगनर्स नहीं जानते बिल्कुल भी, वो क्या है? रोल रिवर्सल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप करता है, मतलब किस तरीके से उसको समझो। जो पहले रेजिस्टेंस था वो ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बन जाता है, प्राइस दोबारा वहां आए तो बाई करो। दिस वर्क्स बेस्ट विथ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट प्लस वॉल्यूम कंफर्मेशन। मतलब जैसे कोई भी जो लेवल था ये रेजिस्टेंस था, ठीक। तो अगर ये रेजिस्टेंस है तो अगर इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर हमारे लिए अगर किसी भी लेवल के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो नीचे का सारे लेवल्स हमारे लिए सपोर्ट होते हैं। और अगर मार्केट किसी भी लेवल के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जस्ट सिंपली इसको आप जाना। तो यहाँ पे फ्लिप का मतलब क्या है कि उल्टा होना। पहले तो हमारे रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो अब हमारे लिए सपोर्ट हो जाता है। तो मार्केट जब इस लेवल पे आया तो हमेशा हम पहले सेल करते थे, पर अब हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। और ये वर्क कब करता है? जब क्या कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, इसने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, और वॉल्यूम कंफर्मेशन होना चाहिए कि जब ये रिटेस्टिंग के बाद जब ये मोमेंटम करे तो वॉल्यूम भी क्या है कि इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। प्राइस के साथ समझो ये मोमेंटम एक वैलिड मोमेंटम रहता है, ठीक। एडवांस प्रो टिप्स यहाँ पे क्या है, मैं कोई भी सीबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, जस्ट सिंपली इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्गर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे पहचाने? जितनी बार प्राइस वहां गई हो
और रिएक्ट करे उतना पावरफुल रहता है। 3+ टचेज इक्वल टू वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल हम उसको कहते हैं। टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस आपको बहुत जानना जरूरी है। वीकली प्लस डेली दोनों पे अगर सेम लेवल हो तो वो सुपर स्ट्रॉन्ग लेवल है। मल्टीपल टाइम फ्रेम अलाइनमेंट इक्वल टू बेस्ड एंट्री होता है। वॉल्यूम कंफर्मेशन, ब्रेकआउट पे वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। लो वॉल्यूम ब्रेकआउट इक्वल टू फास्ट ब्रेकआउट का रिस्क होता है। ठीक, कैंडल्स मैटर बहुत ज्यादा करती हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। अगर 3 बार इनगल्फिंग डोजी अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बनती है तो ये समझ लो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल है। बॉडी कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बॉडी के साथ यहाँ पे टच करनी चाहिए। ठीक, प्रो का माइंडसेट क्या रहता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है। प्रैक्टिस से आंख ट्रेंड होती है लेवल्स आइडेंटिफाई करने की। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं स्लाइड पर। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कंप्लीट ट्रेड सेटअप चेकलिस्ट हमें किस तरीके से यहाँ पे करना चाहिए। हर ट्रेड के पहले ये पूरा चेक करो, नो शॉर्टकट, बिल्कुल भी इसमें शॉर्टकट का यूज मत करो। अगर ये सारी चीजें अगर फिट हो रही है तो तभी क्या क्या आप वहां पे एंट्री लो। फर्स्ट, लेवल आइडेंटिफिकेशन, हायर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई किया, ठीक है, डन। और यहाँ पे अगर बात करें इस तरीके, ठीक है, डन। और लेवल पे 2+ रिएक्शन कंफर्म है, डन। जोन बनाया है, सिंगल लाइन नहीं, ये भी डन। इस तरीके से देखो, इंस्टीट्यूशनल लेवल के पास है, राउंड नंबर या प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो के पास। ठीक है, ये हम लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, तो आप इसको जरूर से नोट कर लो। इसके बाद एंट्री कंफर्मेशन हमें कैसे करना है। बुलिश या वेरियस रिवर्सल कैंडल शो हो रहा है तो फिर हमें क्या वहां पे एंट्री करना है। कैंडल की बॉडी क्लोज कंफर्म हो गई तो फिर हमें यहाँ पे एंट्री करना है। नो न्यूज इवेंट आने वाला है तभी क्या हमें एंट्री करना है। मल्टीपल टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है तभी क्या हम वहां पे एंट्री करेंगे। उसके बाद ये जो सिनेरियो है एंट्री कंफर्मेशन का सिनेरियो है। अब इसके बाद आप क्या कि रिस्क मैनेजमेंट समझोगे। किस तरीके से? एसएल डिफाइन की है सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे, चलो डन है। पोजीशन साइज जो कैलकुलेट हमने किया है 1% या 2% रिस्क है, मैक्स इतना ज्यादा इस अगर हम एंट्री कर रहे हैं तब तो सही है, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। और रिस्क रिवार्ड रेडियो मिनिमम आपको 1:2 ही रखना है तभी आप वहां पे ट्रेड करो। लास्ट, पार्शियल प्रॉफिट प्लान, मतलब कि आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऐसा ट्रेड करते रहो, ये होता है पार्शियल प्रॉफिट प्लान। ठीक है, अब आप समझोगे ट्रैप अवॉइडेंस, मतलब हमें कब इसको अवॉइड करना है। आपको ये देखना है कि ऑब्वियस स्टॉप एरिया के पास तो नहीं, किसी स्टॉप एरिया के तो पास नहीं जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस सभी के पड़े रहते हैं। ठीक है, मतलब वो लेवल है लिक्विडिटी का लेवल। ब्रेकआउट पे वेट किया रिटेस्ट का, हमने ब्रेकआउट जैसे हुआ उस पर हमने रिटेस्टिंग का वेट किया नहीं है। अगर रिटेस्टिंग नहीं हुआ तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड क्या है कि हमें करना ही नहीं है। उसके बाद वॉल्यूम कंफर्म है ब्रेकआउट के साथ, अगर वॉल्यूम कंफर्म है तभी हमको ट्रेड करना है, वरना क्या है कि हमें ट्रेड नहीं करना है। लास्ट, रिसेंट स्वीप तो नहीं हुआ कि इस लेवल पे, अगर इस लेवल पे अगर कोई स्वीप नहीं हुआ है तो फिर हम ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। लास्ट, सब चेक कंप्लीट तभी ट्रेड लो, एक भी मिसिंग इक्वल टू स्किप द ट्रेड। डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो करोगे तो अक्सर हमेशा क्या है कि कहाँ पे रहोगे, प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, जो भी चीजें थी हमने सब कुछ यहाँ पे क्लियर किया। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पे की टेक अवेज रिमेंबर करो, ये फॉर एवर हमेशा के लिए इसको रिमेंबर करो। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स में रहते हैं, लाइंस में मत ड्रॉ किया करो उसको। प्राइस एक्स्ट्रा लेवल पे नहीं, जोन पर रिएक्ट करती है। 5-10 पॉइंट का एरिया कंसीडर करो ऑलवेज, हमेशा हमेशा। टचेस से स्ट्रांग होता है, जितने ज्यादा टचेस उतना ज्यादा स्ट्रांग लेवल होता है। 3+ टचेस वाले लेवल्स पे ट्रेड करो विथ कॉन्फिडेंस के साथ। ट्रैप्स अपॉर्चुनिटी, बियर ट्रैप पर और बुल ट्रैप के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट मूव आते हैं। ट्रैप आइडेंटिफाई करो, एंट्री वही है। इंस्टीट्यूशनल लेवल्स फर्स्ट, राउंड नंबर्स प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, इक्वल हाइस एंड इक्वल लोस, ये सब बड़े प्लेयर्स के प्लेग्राउंड्स हैं, उन्हें फॉलो करो। एंड फिफ्थ, रूल रिवर्सल इक्वल टू फ्री मनी, जो पहले रेजिस्टेंस था ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बनता है, रिटेस्ट पे एंट्री इक्वल टू प्रो मूव रहता है यही। एंड लास्ट, पेशेंस इक्वल टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, जो कि हर एक ट्रेडर को ही सीखना चाहिए और रहना चाहिए उसके अंदर। सेटअप परफेक्ट होने का वेट करो, हर कैंडल पे ट्रेड
करना जरूरी नहीं है। ये नहीं है कि ये कैंडल बन गया, यहाँ सेटअप बन गया तो हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वांटिटी से ज्यादा मैटर करता है क्वालिटी। मतलब कि 10 सेटअप बना और 10 में आपको लग रहा है कि 2 या 3 में हमें क्या कि एसएल जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बट 7 में कॉन्फिडेंस था, तो आप वो 3 में क्यों आपने किया? मतलब एक क्वांटिटी आप इंक्रीज कर रहे हो। जन सिंपली हमेशा क्वालिटी पर फोकस किया करो। फाइनल वर्ड जो कि मुझे हर एक ट्रेडर को बताना चाहिए और उनको सुनना भी चाहिए, ट्रेडिंग एक स्किल है, एक दिन में नहीं सीखेंगे, बिल्कुल नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहो, थोड़ा थोड़ा। ये कंसेप्ट प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, फिर लाइव मार्केट पे अप्लाई करो। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही रियल एज है हर एक ट्रेडर का। ठीक है, यहाँ पे सारी जो भी चीजें थी हमने सब कुछ यहाँ पे क्लियर किया, किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होते हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल्स क्या है, और किस तरीके से हमें कौन कौन से चेकलिस्ट यहाँ पे बनाने चाहिए, स्ट्रेटजीज क्या है, एंट्री कैसे करना है, एसएल कहाँ पे रखना है, लेवल्स कैसे ड्रॉ करना है, सब कुछ हमने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे क्लियर किया। तो अगर आपको क्या कि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि आप इस तरह के और भी नॉलेजेबल क्या है कि कंटेंट आप देख सको। ठीक है, और जितना ज्यादा हो सके आप अपने बिगनर्स ट्रेडर्स को यहाँ पे शेयर करो, ताकि वो भी समझ सके कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ और मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ब्लैक ट्रेडर चैनल को, ताकि आप इस तरह का कंटेंट जरूर से देख सको और बिल्कुल भी क्या कि मिस ना कर सको।